चरागों तक को जहां मुकम्मल नहीं रोशनी, लो उम्मीद की हमने वहां जलाकर रखी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुख्य सेविका भर्ती 2022 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज आपका सिलेक्शन सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करवाया जाएगा। आपकी जिद है सिलेक्शन पाने की, तो हमारी भी जिद है आपको अच्छे से अच्छे प्रश्नों की तैयारी करवाने की। प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले कि आपका आज का टॉपिक शुरू किया जाए, आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है, जिसकी ओरिजिनल फीस 550 रुपए थी, लेकिन आपको यह नहीं देनी है। मात्र 370 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपका सपना है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपने एक लक्ष्य लिया है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। सैलरी आपकी पहले महीने की 40,000 से भी अधिक होगी और इस बैच की फीस मात्र 370 रुपए है। इसमें आपको मिलेंगे 30 से 40 मॉक टेस्ट पीडीएफ और उनका सॉल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे और मुख्य सेविका भर्ती के जो सिलेबस है उसके हर टॉपिक पे आपको स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको दिया जाएगा मात्र 370 रुपए में। तो अगर आपने प्रतिज्ञा ली है, आपने सपना देखा है, अगर आपने लक्ष्य तय किया है मुख्य सेविका भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्का करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94,533,66,279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेज दीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लीज कोई कॉल मत करिएगा, आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा ही दी जाएगी। तो जो भी आपकी समस्याएं हो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच मात्र 370 रुपए में, जो आपके सपनों की चाबी बनेगा, जो आपके लिए कामयाबी का रास्ता बनेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, किसके अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है। कई बार आप इस प्रश्न को कर चुके होंगे और उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में यह परिभाषा रट गई होगी। इसी तरीके से आप लगातार जब परिभाषाओं को पढ़ते रहेंगे तो एक एक परिभाषा आपके दिमाग में छप जाएगी। तो W.S. बेलस बीबर ऑप्शन ए, राव एवं सेल्जनिक ऑप्शन बी, पाल लैंडिस ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से कोई नहीं ऑप्शन डी। तो बताइएगा, जो प्रथम क्वेश्चन है आज का आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है। तो पहले का आपका कौन सा प्रश्न सही है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो पहले का आपका जो सही प्रश्न ऑप्शन है आपका वो ए है, W. बेलस बीबर की यह परिभाषा है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बाल स्थानिक व्याख्या किस विद्वान ने प्रस्तुत की है? प्रश्न आप फिर से सुनिएगा, बाल स्थानिक व्याख्या किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है आपका फील्डमैन, बी है गेल्स, सी है जेम्स गेर बेरिनो और डी ऑप्शन है आपका स्टीनमेट्स। तो बताइएगा दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बताइएगा। बाल स्थानिक व्याख्या किस विद्वान ने प्रस्तुत की? तो दूसरे का तो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, सी, जेम्स गेर वेरिनो। तो क्या है ऑप्शन सी, जेम्स गेर वेरिनो। 1977 में यह व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है आपका, बाल दुर्व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है आपका शारीरिक, बी लैंगिक, सी भावात्मक, डी उपयुक्त सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाल दुर्व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं? शारीरिक, लैंगिक, भावात्मक या उपयुक्त सभी। तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? उपयुक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया?
ए 1985, बी 1988, सी 1990 या डी 1992? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ए 1985, बी 1988, सी 1990 या डी 1992? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो बी सही हो जाएगा। क्लियर आपको? 1988। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया? ए 1980 ईस्वी, बी 1985 ईस्वी, सी 1986 ईस्वी और डी ऑप्शन है आपका 1990 ईस्वी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यह आपको बताना है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया? 1980 में, 1985 में, 1986 में या 1990 में? तो पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा। क्या? 1986 में। क्लियर आपको? और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको सभी लिंक मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और आपको जो रोजगार से जुड़ी हुई, आपकी भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी है वो मिलती रहेंगी। कुछ पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलती रहेंगी। तो जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? ए 19 मई 2020, बी 18 अगस्त 2016, सी 18 सितंबर 2019 या डी ऑप्शन है आपका 22 जनवरी 2015? बताइएगा सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? ए 19 मई 2020, बी 18 अगस्त 2016 या सी 18 सितंबर 2019 या डी ऑप्शन है आपका 22 जनवरी 2015? छठे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी, 22 जनवरी 2015 को। क्लियर आपको? इसी दिन आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? 18 फरवरी 2012, 15 अक्टूबर 2016, 12 अप्रैल 2005 या 31 जून 2006? जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? ए बी सी डी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? 18 फरवरी 2012, 15 अक्टूबर 2016, 12 अप्रैल 2005, 31 जून 2006? जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। 18 फरवरी 2012, 15 अक्टूबर 2016, 12 अप्रैल 2005 या 31 जून 2006? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है। तो सातवें का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 12 अप्रैल। तो 12 अप्रैल 2005 को यह शुरू हुई थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? ए 18 अगस्त 2006, बी 15 मार्च 2008, सी 16 मई 2013 या डी 9 मई 2015? बताइएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? आठवीं का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आठवीं का आपका डी ऑप्शन सही है। क्लियर आपको? 9 मई 2015। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 21 अप्रैल 2019, 15 मार्च 2012, 18 सितंबर 2013 या 9 मई 2015? बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 21 अप्रैल 2019, 15 मार्च 2012, 18 सितंबर 2013, 9 मई 2015? इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो 9 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 9 मई 2015 को। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? 1 मई 2016, 7 सितंबर 2005, 4 मार्च 2018 या 1 जुलाई 2015? बताइएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? 1 मई 2016,
7 सितंबर 2005, 4 मार्च 2018 या 1 जुलाई 2015? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। तो 10वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, 1 मई 2016। और किस शहर से शुरू की गई थी, किस राज्य से शुरू की गई थी, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह आज का आपका प्रश्न है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 2016 को की गई थी। जिला और राज्य मैं कई बार आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं आज आपसे पूछ रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहां से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? 2016, 2014, 2018 या 2013? इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 11वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2013 में की गई थी। क्लियर? आपको गंभीरता के साथ पढ़ते रहिए, अपनी एकाग्रता को बनाए रखिए और स्वयं पर भरोसा रखिए। आपके जो एग्जाम है उनकी तैयारी भी साथ में करते रहिए, सिर्फ मुख्य सेविका के लिए मत बैठे रहिए। क्लियर आपको? और इसके लिए आप 2.5 से 3 घंटे निकालिए, 3.5 घंटे बस पर्याप्त है मुख्य सेविका के लिए। अभी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए तो आप 4 से 5 घंटे तक इसके लिए पढ़ सकते हैं। अभी आप 2.5 से 3.5 घंटे तक पढ़िए और अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करते रहिए। जैसे आपका केवीएस है, सीटेट है या अन्य कोई भर्ती आती है आपके पास, अगर वीडियो 2018 का एग्जाम है तो उसकी भी लिए आप भी पढ़ते रहते हैं। सारे सब्जेक्टों का आप रिवीजन करते रहिए, 2-2 घंटे में उनको टाइम दे दीजिए। क्लियर आपको? लेकिन जिनके पास सिर्फ यही रास्ता है एक, वो पूरा फोकस अपना इस भर्ती पर बनाए रखें कि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है और कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है जाने के लिए, उतनी पढ़ाई नहीं है, उतनी काबिलियत नहीं है। जो अपने आप को थोड़ा कमजोर समझते हैं, जिन्हें लगता है सिर्फ इसी भर्ती में उनका सिलेक्शन पक्का हो सकता है, वो अपनी जी जान लगा दें इस भर्ती में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब की हुई थी? 15 मार्च 2009, 12 अप्रैल 2005, 18 अप्रैल 2014, 26 मई 2015? बताइएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? 12वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 12वें का आपका बी ऑप्शन सही है, 12 अप्रैल 2005 को। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, विस्तृत परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार, केंद्रक परिवार? इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है। विस्तृत परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार, केंद्रक परिवार? तो 13वें का आपको जो सही ऑप्शन है आपका वो बी हो जाएगा, सम्मिश्रित परिवार। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यह ऑप्शन बिल्कुल रट गया होगा, कोई भी इसमें डाउट में नहीं होगा। फिर भी आप बिल्कुल सही उत्तर बताइएगा। ए 1911, बी 1951, सी 1921, डी 1932? तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 1921 है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया? बताइएगा, भारत में किस वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया? ए 2002, बी 2005, सी 2007, डी 2008? तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है। भारत में किस वर्ष जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया? 15वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो 15वें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2005। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 21 का या डी अनुच्छेद 16? बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? तो 16वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 16वें का आपका जो ऑप्शन सही है वो सी है। क्लियर है आपको? कौन सा सही है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? ए 10,000, बी 15,000, सी 20,000, डी 25,000? इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है। दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? तो 17वें का आपका जो सही ऑप्शन है वो बी है, 15,000। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, R.W. कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है? पुरुषत्व तथा नारीत्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न,
विशिष्ट प्रतिवेश के अंतर्गत लिंग संबंधों का विन्यास, समूह में महिलाओं तथा पुरुषों की प्रस्तुति तथा समादर के बीच अंतर, पुरुषों तथा महिलाओं के बीच सामाजिक रूप में प्रतिरचित अंतःक्रिया। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। R.W. कोनेल के अनुसार लिंग क्रम पद किसे संदर्भित करता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 18वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, पुरुषत्व तथा नारित्व के बीच शक्ति संबंध का पैटर्न। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सीमा शुल्क, अनौपचारिक नियंत्रण, परंपरा, अनौपचारिक नियंत्रण, उपहास, प्रत्यक्ष नियंत्रण, डी संस्कार, अनौपचारिक नियंत्रण। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बताइएगा 19 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 19 का तो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो आपका सी है। क्लियर आपको? उपहास, प्रत्यक्ष नियंत्रण। अगला प्रश्न है आपका, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है आंदोलन, प्रगति, विकास या वर्ग संघर्ष? योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन क्या कहलाता है यह आपको बताना है। ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20 का बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो योजनाबद्ध जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? वो प्रगति कहलाती है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसकी है? के डेविस की, मैकाइवर एवं पेस की, HM जॉनसन की या बिलवर्ट ई मोर की? बताइएगा सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसकी है? बताइएगा 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, के डेविस की परिभाषा है ये। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है? बताइएगा घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है? किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा, ऐसा कोई कार्य जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, ऐसा कोई व्यवहार जो महिला स्वास्थ्य या विकास को रोकता है, या उपयुक्त सभी। तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है यह आपको बताना है। किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा, ऐसा का कोई कार्य जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, ऐसा कोई व्यवहार जो महिला स्वास्थ्य या विकास को रोकता है, या डी ऑप्शन। तो 22 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 22 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सभी कार्य क्या आते हैं? घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंतरपीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है? दो पीढ़ियों के मध्य शारीरिक परिवर्तन, दो पीढ़ियों के मध्य भाषा में परिवर्तन, दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइएगा अंतरपीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बताइए अंतरपीढ़ी संघर्ष से क्या आशय है? दो पीढ़ियों के मध्य शारीरिक परिवर्तन, दो पीढ़ियों के मध्य भाषा में परिवर्तन, दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता, या उपयुक्त में से कोई नहीं? 23 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 23 का आपका सी ऑप्शन सही है, दो पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता। अगला प्रश्न है आपका, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 24 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 24 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है परिवार, पड़ोस, स्कूल, नातेदारी। जो सामाजिक नियंत्रण की पहली स्टेप होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण होता है, वो किसे कहेंगे? यह आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है 25 का। तो 25 का आपका जो ऑप्शन सही है वो ए है, परिवार। क्लियर है आपको? परिवार जो होता है आपका सामाजिक नियंत्रण का पहला हिस्सा होता है। यहीं से बच्चा उस सामाजिक नियंत्रण के रूपों को समझता है, उनको देखता है। तो यह सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है।
क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें आपने कुल 25 प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूं एक एक प्रश्न आपको समझ में आया होगा, एक एक प्रश्न आपने बहुत ही अच्छे से किया होगा, ईमानदारी के साथ, और आप में से ज्यादातर लोगों के 22 से अधिक इस प्रश्न में 25 में से सही होने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न लगभग सभी पुराने ही थे और आपने कई बार इनको देखा हुआ है। तो 25 में से कम 22 तो आपके सही होने चाहिए, और उम्मीद करूंगा कि आप में से अधिकांश 25 में से 25 सही कर रहे हो। क्लियर आपको? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लगातार ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। एक दिन देखिएगा जब आप 100 में से 100 प्रश्न सही करके आएंगे, जब आप परीक्षा हाल में बैठे होंगे। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपना जो आपका सिलसिला है पढ़ाई का उसको रुकने मत दीजिएगा, ऐसे ही बनाए रखिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।